मनुष्य जितना चाहे प्रयत्न कर ले, लेकिन उसके द्वारा किए हुए कार्यों का फल तो उसे एक दिन भोगना ही पड़ता है। एक किसान जिस प्रकार की फसल को पैदा करना चाहता है, वो उसी के बीज को बोता है, क्योंकि वो जानता है कि यही फसल उसके जीवन में खुशहाली लाएगी। इसलिए कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। इस प्रकार कर्म रूपी बीज का फल एक दिन अवश्य मिलता है। किस कर्म का फल कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। इन तीनों गुणों से परे तो कोई कर्म है ही नहीं। पहला, तामसी कर्म। तामसी कर्म का परिणाम को विचार किए बिना अज्ञान से आरंभ किए जाते हैं। इन कर्मों का फल सबसे जल्दी मिलता है। ये कर्म दूसरों का अनिष्ट करने की भावना से किए जाते हैं। इन कर्मों को करने वालों का अंत अति दुखदायी होता है। जैसे एक डाकू द्वारा किसी सज्जन के घर डाका डालना। डाका डालने के कारण शायद उसको भौतिक सुखों की पूर्ति तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन बाद में सजा मिलने पर अंत अति कष्टदायी होगा। तामसी प्रवृत्ति वाला मनुष्य हर वक्त बुरे विचारों से घिरा रहता है, इसलिए ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। नंबर 2, राजसी कर्म। राजसी कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं। इन कर्मों का फल मनुष्य को जीवन पर्यंत मिलता है। इसका फल मनुष्य के परिश्रम पर निर्भर करता है। जो मनुष्य अधिक परिश्रम करते हैं वे संसार के सभी भौतिक सुख भोगने में कामयाब होते हैं। इनको कर्मों से लाभ, हानि, यश, अपजस, जय, पराजय इत्यादि दोनों ही देखने को मिलते हैं। ऐसे कर्म करने वालों की ये सोच होती है कि संसारिक सुख भोगने के अतिरिक्त जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। ऐसा भी होता है कि जीवन में कई बार प्रयत्न करने पर भी सफलता हाथ नहीं लगती, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर एक दिन सफलता हाथ अवश्य लगती है। जो लोग एक बार में ही अपनी हार मान लेते हैं वे अधिकतर जीवन में असफल रहते हैं। नंबर 3, सात्विक कर्म। सात्विक कर्म दूसरों की भलाई के लिए बिना फल की इच्छा से किए जाते हैं। जीवन का उद्देश्य ही सात्विक कर्म होना चाहिए। सात्विक कर्मों द्वारा ही मनुष्य अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। हर जन्म प्राणी द्वारा किए हुए पूर्व जन्मों का फल होता है। मनुष्य जन्म सभी प्राणियों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य में ज्ञान का भंडार है। मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों में किए हुए अच्छे कर्मों का फल है, अतः इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सात्विक कर्मों का फल मिलने में देर अवश्य लगती है, लेकिन इनके मिलने के बाद जीवन में इच्छाओं की चाह खत्म हो जाती है। भगवान श्री राम ने त्याग और श्री कृष्ण ने कर्म का संदेश संसार को दिया। सात्विक कर्म करने वाले ये सोचते हैं कि अपने लिए जीना तो पछुता है, दूसरों के लिए जीना ही मनुष्य धर्म है। अधिकांश मनुष्य अपना जीवन अपने परिवार के लालन पालन में लगा देते हैं। परिवार तो हमारी सात्विक जिम्मेदारी है, इससे हम भाग भी नहीं सकते, लेकिन परिवार के अतिरिक्त भी जीवन में सोचने को बहुत कुछ है। संसार में हर प्राणी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके कर्मों का फल मिलना सुनिश्चित है। उसे इस सत्य पर विश्वास रखना चाहिए कि इस दुनिया में प्राणी को न्याय मिले या न मिले, परंतु प्रभु के दरबार में उसके साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म का अभ्यास करना चाहिए। हमें परिणाम की चिंता किए बिना ही कर्म करना चाहिए। प्रकृति केवल कर्म की भाषा समझती है, अतः हमें सत्कर्म करने के अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए।